नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये जो 50 प्रश्न हैं ये जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक के टॉप 50 प्रश्न हैं। ये आपकी आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में पिथौरागढ़ में चौथा द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर डस्टलिक 2023 का जो आयोजन है ये भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में पिथौरागढ़ के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की जो नई किस्म है उसको विकसित किया है? दोस्तों, ये गेहूं की किस्म है यहां पर HD 3385 यानी कि 3385। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों, ये जो कार्यकाल है ये बढ़ाया जाएगा 31 अगस्त 2024 तक, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिल सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स के लिए हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स आता है जैसे कि टॉप 50, टॉप 30, मंथली वाइज करंट अफेयर्स, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। और हाँ, आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी से रिलेटेड भी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगला प्रश्न है, किस नाम से ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? दोस्तों, ये इसका जो नाम है यहां पर इलेक्रामा 2023 जो है इसका नाम रखा गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर इसका जो आयोजन है वो किया गया है। एकल विद्युत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका नाम है इलेक्रामा 2023। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां लगाने की घोषणा की है? दोस्तों, वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर लगाने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान के बीच में चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स धर्म गार्जियन, ये कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों, ये आयोजित किया गया है कैंप इमाजू जो कि जापान में है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है एक्स धर्म गार्जियन जो है ये किस देशों के बीच में होता है तो जापान और भारत के बीच में होता है, और ये इस बार का कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने किस भारतीय कनाडाई को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है? दोस्तों, ये नियुक्त किया है यहां पर अफांसा खान को। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार होने वाली महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का टाइटल जो है स्पॉन्सरशिप जो है राइट्स किसने खरीद लिए हैं? दोस्तों, ये खरीदे हैं टाटा ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों WPL के रिगार्डिंग यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो भी अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? दोस्तों ये हुआ है सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में यूपीआई और पे नाउ के बीच में यहां पर एक जो डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में एक जो करार है या फिर आप कह सकते हैं एक समझौता जो है वो हुआ है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने mRNA की वैक्सीन हब बनाने की घोषणा हैदराबाद में की है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान के कारण नष्ट हो गया दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन को पुनः कहां पर बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन के तहत स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये घोषणा करी है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों AI जो चैटबॉट है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित कृषि क्षेत्र के लिए पहला जो है यहां पर अम्मा कृषाई जो है इस नाम से आपका जो AI है चैटबॉट वो विकसित किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव या समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? दोस्तों ये मिला है द कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वर अय्यर की जगह किस नीति आयोग का नया CEO बनाया है? दोस्तों ये बनाया है BVR सुब्रमण्यम को, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नितिन गडकरी कहां अनुभूतित समावेश नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? दोस्तों इन्होंने रखी है नागपुर में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागिता राष्ट्र कौन बना है? दोस्तों सहभागिता राष्ट्र जो है जो कि हरियाणा में आयोजित किया गया 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 का आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो सहभागिता देश बना है वो कौन सा बना है? SCO कंट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र ने किसे हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? दोस्तों ये जीता है बंगाल को हराकर। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सौराष्ट्र जो है वो दूसरी बार यहां पर रणजी ट्रॉफी जीतने वाला यहां पर बन गया है, तो यहां पर यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? दोस्तों इस समिति को बेसिकली गठित किया गया है गेहूं फसल की तापमान में वृद्धि के प्रभाव को निगरानी करने के लिए। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिजी के नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? दोस्तों ये है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रेडन मैकुलन को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है बेन स्टोक्स, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किए जाने के बाद अब उद्यान में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों ये हो गई है 20, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? दोस्तों ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा को शुरू किया है? दोस्तों ये किया है श्री राम जानकी यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है? दोस्तों ये हुआ है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स को कहते हैं, इसके दौरान वेतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बनाया है? तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कि पीरियड्स के दौरान अगर कोई महिला जो है वो अवकाश ले लेती है तो उसको सैलरी दी जाएगी उस पीरियड की जब वो छुट्टी ले रही है पीरियड्स के दौरान। तो स्पेन ने यहां पर ये सबसे पहले कर दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? दोस्तों ये बने हैं यूट्यूब के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? दोस्तों ये समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल के साथ। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और अमेरिका के स्पेस ऑपरेशन फोर्स यानी कि एसओएफ द्वारा छठा संयुक्त अभ्यास चेन्नई में संपन्न किया गया है? तो यह है तरकश 2023 का आयोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है? तो भारतीय मूल की किस नेता ने किया है? तो यह है निक्की हेली। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है? दोस्तों ये किया है सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? दोस्तों ये
गैब्रियल के द्वारा दो जो है यहाँ पर गैब्रियल जो है वहां पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशन स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? दोस्तों ये क्या है? न्यू स्पेस रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन फरवरी 2023 में कहां पर किया गया? दोस्तों ये किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICC ने जनवरी 2023 माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? दोस्तों ये चुना है शुभमन गिल, भारत से हैं, और ग्रेस स्क्वीनस इंग्लैंड से हैं। तो इन दोनों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने सूचना अनुसार रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बना है भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा पदक तालिका शीर्ष पर रहा? दोस्तों ये रहा है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतरंज शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो तीनों प्रारूपों में रोहित शर्मा ने सबसे पहले यहां पर शतक लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी कृषि कारोबार को बढ़ावा देने के लिए $13 करोड़ के ऋण को मंजूर कर दिया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटा नया रॉकेट से 3 उपग्रहों EOS 07, जेनस 1 और एजादिसैट 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है? दोस्तों ये इसरो ने किया है, ये किया है SSLV D2 के द्वारा। ये क्या है दोस्तों? ये है रॉकेट, जिससे ये लॉन्च व्हीकल आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और याद रखना GSLV जो है, यहां पर GSLV जो है ये सबसे हेवी रॉकेट होता है, और इसका एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं MK3, या फिर जिसे हम कहते हैं बाहुबली। तो ये सबसे भारी रॉकेट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी कि GQ जो सेकंड है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर GQII जो इंडेक्स है 2021 में भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग रही है, तो ये रही है 10वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? यह क्या है? त्रिशास्त्री प्रहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में याया तोशो झील को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल की किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट जो है वो लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है बोर्ड नाम से। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस नए टॉपिक पर आप लोगों को वीडियोस चाहिए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।